शूरवीर हम जब सीमा पर भरते हैं हुंकार, दुश्मन के दिल हिल जाते हैं सुनकर वो ललकार। देने को हर कुर्बानी हम रहते हैं तैयार। हम हैं भारत मां के बेटे, देश के पहरेदार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वीर, भोग्या, वसुंधरा। परमात्मा के शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ मैं ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूँगा। चाहे उसमें मुझे अपना जीवन में बलिदान करना पड़े। अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और समर्पण की सर्वोच्च भावना, राजपुताना राइफल्स की यही पहचान है। गौरवशाली अतीत की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राजपुताना राइफल्स के हर जवान को कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। कड़े प्रशिक्षण के दौरान जवानों की शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ धैर्य, सहनशीलता और सूझबूझ को भी निखारा जाता है। उनके अंदर एक टीम भावना और किसी नाम के जीने की इच्छा शक्ति आ रही है। हम यही चाहते हैं कि जब ये यहाँ से पास आउट हों तो ये भावना अपनी यूनिट के प्रति और अल्टीमेटली व्हेन दे गो फॉर वॉर, सो दिस फीलिंग शुड डेवलप फॉर द नेशन। ग्रुप कमांडर श्रीमान, मेरे सामने 50 मीटर व्हाइट बंकर फायर वहां से आया श्रीमान। सपोर्ट ग्रुप सपोर्ट फायर करेगा। कोई साथ इस तरह हर बाधा को बिना डिगे पार करने वाले सर्वश्रेष्ठ जवान देश की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट का हिस्सा बनते हैं। जिस्म को लोहा बनाने के लिए घंटों पसीना बहाकर मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को पार करने का अभ्यास और हर हाल में दुश्मन को ध्वस्त करने का संकल्प लिए जाबाजों के सीने पर वीरता और बलिदान का तमगा सजता है तो ओज के आसमान से रणचंडी खुश होकर हौसलों के फूल बरसाती है। मेरे पिताजी एक फ़ौजी थे और मैं भी अब एक फ़ौजी हूँ
और एक फौजी का जीवन हमेशा अपने देश के लिए समर्पित होता है। जवानों की छाती पर शौर्य के इतने तमगे लगे हैं कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। पराक्रम के हजारों किस्से इसके इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अनेक शौर्य पदक जीतने वाली इस रेजिमेंट ने सियाचिन की हड्डियां गला देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर की आग उगलती रेत तक में शौर्य का सुनहरा इतिहास लिखा है। भारत की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। आइए डालते हैं एक नजर। फिफ्थ बॉम्बे सिपॉय की स्थापना 1775 में हुई। फिफ्थ बॉम्बे सिपॉय बाद में फर्स्ट राजपुताना राइफल्स बनी। बटालियन को 1841 में पहली राइफल रेजिमेंट का दर्जा मिला। साथ ही 120 और 122 राजपुताना इन्फेंट्री, 123 ओट्रम्स राइफल्स और 125 नेपियर्स राइफल्स ने, जो अब फिफ्थ राज रिफ है, दुनिया भर में कामयाब अभियानों से पहचान बनाई। (1775) से लेके अगर आप राजपुताना राइफल्स की हिस्ट्री को देखो तो यहाँ पे हर युद्ध में राजरिफ की पलटनों ने बहुत नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं, जिसके लिए आज के डेट में भी हम राजपुताना राइफल्स के अंदर इतना गर्व करते हैं कि कोई भी कमांडर, कोई भी फॉर्मेशन कमांडर ये चाहता है कि मेरे अंडर एक बहुत अच्छी राजरिफ पलटन आए। पहले विश्व युद्ध में राजपुताना राइफल्स ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया और वीरता के कई पदक अपने नाम किए। राजपुताना राइफल्स की सभी बटालियनों ने फ्रांस, मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में कई युद्धों में जर्मनों और तुर्कों को धूल चटाई। पहले विश्व युद्ध में रेजिमेंट के 2058 जवानों के प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान की मिसाल कायम की। उनकी याद में 26 जनवरी 1927 को नसीराबाद, राजस्थान में विजय स्मारक बनाया गया, जिसे 25 नवंबर 1978 को दिल्ली में पुनर्स्थापित किया गया। दूसरे विश्व युद्ध में भी रेजिमेंट ने शौर्य की कई गाथाएं लिखी। रेजिमेंट की बटालियनों ने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और बर्मा में सर्वोच्च युद्ध लड़े। चौथी बटालियन अप्रतिम शौर्य के लिए 2 विक्टोरिया क्रॉस और कई अन्य पदकों के साथ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सबसे ज्यादा सम्मानित बटालियन के तौर पर उभरी। 12 फरवरी 1941 को इरीट्रिया में केरन की लड़ाई में कंपनी कमांडर के घायल हो जाने पर सूबेदार रिचपाल राम ने हमले का नेतृत्व किया। बुरी तरह जख्मी हो जाने के बाद भी उन्होंने लक्ष्य पर विजय पताका फहराई। सर्वोच्च बलिदान की अदम्य भावना के लिए उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। इसी तरह चौथी बटालियन के कंपनी हवलदार मेजर छेलू राम ने सिर्फ एक टॉमी गन के सहारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए छेलू राम ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस रणकौशल और साहस के लिए कंपनी हवलदार मेजर छेलू राम को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। उनके पिता, धर्मपत्नी और रेजिमेंटल केन थामे बेटे की ये पेंटिंग
रेजिमेंट के हर जवान का हौसला बढ़ाती है। राजपुताना राइफल्स की अमिट शौर्य गाथाओं में से एक और है कंपनी हवलदार मेजर पीरो सिंह शेखावत की कहानी। साल 1947 में पाकिस्तान कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण एक पहाड़ी दुश्मनों के कब्जे में थी। दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली 6th राजपुताना राइफल्स को। भारी गोलीबारी से बेखौफ कंपनी हवलदार पीरू सिंह ने कबायलियों के ठिकाने पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उनके सिर में गोली लग गई। खून से लथपथ पीरू सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों को मार गिराया। राजा रामचंद्र की जय! इस असाधारण साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी तरह रेजिमेंट सभी उग्रवाद विरोधी, आंतरिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सबसे आगे रही। 1953 में कोरिया में 5th राजपुताना राइफल्स नेपियर्स को संयुक्त राष्ट्र के तहत कस्टोडियन फोर्स में शामिल किया गया। 1960 में कांगो की स्वतंत्रता के बाद विद्रोह को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बलों में शामिल 4th राजपुताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट वीपी त्रेहन ने एक रणनैतिक एयरबेस को बचाने के लिए अचूक हमला बोला। अनुकरणीय शौर्य के लिए लेफ्टिनेंट त्रेहन को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सेना की बर्बरता की वजह से दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच ठन गई। मैनामती इलाके पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। 7th राज रिफ ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। 10 दिसंबर 1971 की सुबह लक्ष्य पर कब्जा कर लिया गया। बैटल ऑनर मैनामती से 7 राजपुताना राइफल्स की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। इसी दौरान 12, 13 और 19 राजपुताना राइफल्स ने अप्रतिम शौर्य से कई युद्ध जीते। उसी युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाम से जानी जाने वाली रेजिमेंट की तत्कालीन 18 राजपुताना राइफल सौराष्ट्र ने शकरगढ़ सेक्टर में 2 जोरदार हमले किए। इसके लिए 18 राजपुताना राइफल्स को बसंतर युद्ध सम्मान से नवाजा गया। रेजिमेंट को बेमिसाल बहादुरी के लिए 3 अशोक चक्र समेत कई सम्मान मिले। इनमें से सर्वोच्च बलिदान के लिए पहला अशोक चक्र कैप्टन उम्मेद सिंह मेहरा को मिला। जुलाई 1971 कैप्टन मेहरा को नागालैंड के एक विद्रोही गुट के ठिकाने का पता चला। कैप्टन मेहरा, मेजर कादियान और 60 जवानों की टुकड़ी ने 12 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद दुश्मनों पर हमला बोल दिया। भीषण गोलीबारी के बाद यह जांबाज टुकड़ी विद्रोहियों को हराने में कामयाब हुई। लेकिन
इस ऑपरेशन में कैप्टन मेहरा शहीद हो गए। इस शहादत के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मन ने जब भी नापाक हरकतें की, रेजिमेंट ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। बात करते हैं कारगिल की। 6 मई 1999 पाकिस्तान की घुसपैठ का पता चलने पर कारगिल सेक्टर में द्रास, कारगिल, बटालिक और तुर्तुक के आसपास 8 हफ्तों तक युद्ध लड़ा गया। इस दौरान राजपुताना राइफल्स ने ऑपरेशन विजय की पहली लड़ाई में जीत दर्ज की। अभियान के तहत 2 राजपुताना राइफल्स को तोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली, तो 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लेह की ओर जाने वाली सड़क की सुरक्षा की तैयारी की गई। बटालियन ने 12-13 जून 1999 की रात कई तरफ से जोरदार हमले किए। मेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में जांबाज जवान तोलोलिंग टॉप तक पहुंचे और दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई की। कैप्टन एन कैंगरू से सबसे कठिन रॉक फेस पर चढ़ाई करने में कामयाब हुए। मेजर पी आचार्य अपनी जान की बाजी लगाकर डटे रहे। नायक दिगेंद्र कुमार की बहादुरी देख दुश्मनों के पैर उखड़ गए। तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया गया। अपनी वीरता के लिए इन चारों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान 2 राजपुताना राइफल्स के युवा कैप्टन विजयंत थापर के शौर्य की गाथा भारत कभी नहीं भूलेगा। कैप्टन थापर का अपने पिता को लिखा अंतिम पत्र भी राजपुताना राइफल्स की जाबाजी और बलिदानी तेवर का परिचय देता है। इसमें उन्होंने लिखा, जब आपको यह पत्र मिलेगा, मैं अप्सराओं की मेहमान नवाजी में आप सभी को आकाश से देख रहा होऊंगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर भारतीय सेना में शामिल होकर देश के लिए लड़ूंगा। कारगिल युद्ध के दौरान ही लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में 11 राजपुताना राइफल्स ने दुश्मन के कब्जे से कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर दोबारा अधिकार कर लिया। युद्ध में विशेष अभियान के दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन ने सर्वोच्च बलिदान दिया। बेमिसाल शूरवीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी बहादुरी की याद में उस क्षेत्र को सब सेक्टर हनीफ नाम दिया गया। कश्मीर में राजपुताना राइफल्स की 9, 18, 43 और 57 राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू और कश्मीर में जाबाजी भरे ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादियों को मार गिराया। चुनौती कोई भी हो, राजपुताना राइफल्स ने कभी दुश्मनों की जान लेकर तो कभी अपनी जान देकर भारत मां की सेवा में लड़ी गई इतिहास की सभी जंगों में बलिदान की नई परिभाषाएं गढ़ी। उनकी जांबाजी और पराक्रम के गवाह हैं राजपुताना रेजिमेंट के वीरों को मिले सम्मान और मेडल्स। इनमें 1 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 51 वीर चक्र, 52 शौर्य चक्र, 297 सेना मेडल और 17 परम विशिष्ट सेवा मेडल के साथ 1 पद्म भूषण, 2 पद्मश्री और 7 अर्जुन अवार्ड समेत कई सम्मान शामिल हैं। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी बदलती रहीं।
और भारतीय सेना के तौर तरीके भी। बदलाव राजपुताना राइफल्स में भी आया, लेकिन रेजिमेंट ने आधुनिकता के साथ सेवा और बलिदान के अपने संस्कारों को मजबूती से थामे रखा। जवानों को अब आधुनिक सिम्युलेटर से लेकर उन्नत हथियारों तक का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो आने वाले कल की अनजान चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकें। उल्लेखनीय यह भी है कि राजपुताना राइफल्स का शौर्य युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। रेजिमेंट फिजिकल फिटनेस और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट्स भी तैयार करती है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में राजपुताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी की भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाकर रेजिमेंट और देश दोनों का नाम रोशन किया। खेल के माध्यम से समाज में बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देते हुए राजपुताना राइफल्स ने कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रोशन किया है। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ये सैनिक देश के लिए मर मिटने को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। इनका समर्पण समाज को जीने का अर्थ सिखाता है। जंग के मैदान में राजपुताना राइफल्स के अदम्य, अपराजय, अद्वितीय पराक्रम की ओज भरी कहानियां दुश्मनों की आने वाली पीढ़ियों को भी थर्राती रहेंगी। जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर राष्ट्र और मानवता मात्र के लिए पलटन की दहाड़ दुनिया को पवित्र गीता का संदेश देती रहेगी। वीर, भोग्या व सुंदरा। राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम, काल के विकाल हैं। कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिक के वीर हम, काल के विकाल हैं। कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिक के वीर हम, जहाँ जहाँ गए जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी। मिसाल सारी वीरता की राजरिक ने तोड़ दी। राजा रामचंद्र की जय ध्वनि गुंजा रहे। शत्रु को चटा के धूल थर थरा कपा रहे। राजरिक के वृक्ष की ये पलटने ये डाल है। पत्र पुष्प वीर हम सजाते विजय माल हैं। राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम, काल के विकाल हैं। कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल हैं। राजरिक के वीर हम, हरी पड़ी है सैकड़ों कहानियां कमाल की। वीर भोग वसुंधरा आदर्श बेमिसाल की।
आँच आने देंगे नहीं आन बान शान पर, आंख फोड़ देंगे हम बड़े जो हिंदुस्तान पर। रखते सिर हथेली पर चलते सिंह चाल है, आंधी है तूफान है प्रचंड हम भूचाल है। राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम, काल के भी काल हैं। कूदते हैं युद्ध में तो करते भूमि लाल है। राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम, राजरिक के वीर हम।